हमें चिंता नहीं करना है, प्रभु का चिंतन करना है। हिंदी काव्य के इतिहास में एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं डॉक्टर शिव मंगल सिंह। वो अपनी कविता में कहते हैं, जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी खोता कभी। जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी खोता कभी। आशा निराशा में घिरा हंसता कभी रोता कभी। आशा निराशा में घिरा हंसता कभी रोता कभी। गति मति ना हो अवरुद्ध इसका ध्यान आठों याम है। गति मति ना हो अवरुद्ध इसका ध्यान आठों याम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। इस विषद विष प्रहार में किसको नहीं बहना पड़ा। इस विषद विष प्रहार में किसको नहीं बहना पड़ा। सुख दुख हमारे ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। सुख दुख हमारे ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं मैं, मुझ पर ही विधाता वाम है। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं मैं, मुझ पर ही विधाता वाम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। डॉक्टर शिव मंगल सिंह अपनी कविता में कहते हैं कि लाभ हानि खोना पाना ये सब तो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। फिर इसके लिए हम अपने जीवन की गति और मति को क्यों रोक दें। हम कितनी बार अपनी परेशानियों का कारण ईश्वर के ऊपर डाल देते हैं कि शायद भगवान ही मेरे से रुष्ट है, इसके लिए मेरे जीवन में भी परेशानी आ रही है। शायद मैंने उनकी भक्ति अच्छे से नहीं की है, इसके लिए शायद मेरा सब हो रहा है मेरे जीवन में। लेकिन क्या आपको पता है कि ईश्वर इसके जिम्मेदार नहीं है। फिर कौन है इन सब का जिम्मेदार। आइए सुनते हैं। एक बार सब एम्प्लॉयज अपने ऑफिस पहुंचते हैं। वहां पे दरवाजे पे उन्हें एक नोट मिलता है। वो नोट पे लिखा रहता है कि वो व्यक्ति जो इस कंपनी के और आपके जीवन के उन्नति के बाधा का कारण था, उसका आज देहांत हो गया। ये नोट सुनकर एम्प्लॉयज दुखी जरूर होते हैं, लेकिन उनके मन में जिज्ञासा जागती है उस व्यक्ति को देखने की। उसमें लिखा होता है, वो नोट में लिखा होता है, यू ऑल आर इनवाइटेड फॉर हिज फ्यूनरल। वो सभी एम्प्लॉयज उसके फ्यूनरल में पहुंच जाते हैं। वहां पे उन्हें एक कॉफिन मिलता है, यानी कि ताबूत। जब एक एक व्यक्ति उस ताबूत के अंदर झांकते हैं तो वो सब दंग रह जाते हैं, अवाक रह जाते हैं, क्योंकि उस ताबूत में वो और किसी को नहीं पाते, अपना खुद का ही प्रतिबिंब पाते हैं। उस ताबूत में एक चिट्ठी लिखी होती है जिसमें लिखा होता है, आपके जीवन में हर सुख दुख, हर उन्नति अवनति, हर आशा निराशा का कारण सिर्फ और सिर्फ आप है और कोई नहीं है। वो कहते हैं ना, काहू ना को सुख दुख कर दाता, निज कर्म भोग सबु भ्राता। इसको थोड़ा विस्तार में समझते हैं। जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता माँ जब वन में थी, तब इस पर निषद राज जी कैकेयी माँ को जिम्मेदार ठहराते हुए कहते हैं कि आपके कारण उनके जीवन में इतना दुख आया है। लेकिन लक्ष्मण जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि दुख सुख तो अपने सब कर्म का कारण होता है, कोई व्यक्ति या कोई सिचुएशन नहीं होता। किसी ने और सच ही कहा है, द लॉन्गर आई लिव द मोर कन्विंस्ड आई बिकम दैट लाइफ इज 10% what happens to us and 90% होता है। 90% ये डिपेंड करता है कि हमने उस सिचुएशन को कैसे डील किया। हम उस सिचुएशन को अच्छाई की तरफ लेके गए या बुराई की तरफ। हमने उस सिचुएशन में क्या किसी को तकलीफ पहुंचाई, क्या किसी को कटु वचन कहा, ये सब जो होता है वो 90% डिपेंड करता है कि हम में
आगे क्या होता है। महापुरुषों ने ये जीवन के 3 पार्ट जो है, एक्शन, रिएक्शन और डिसीजंस, इसको कैसे डील करना चाहिए, इस पे हमें बहुत एक सुंदर सूत्र दिया है तुलसीदास जी ने। और तुलसी बल नहीं करी सके, जो सुदृष्ट रघुनाथ, जो सुदृष्ट रघुनाथ, कबीर क्या मैं चिंता हूँ, मम चिंता मोहे न कोई। तुलसीदास जी कहते हैं, चाहे करोड़ों विघ्न आ जाए, चाहे करोड़ों विपत्ति आ जाए, चाहे करोड़ों शत्रु मेरा मार्ग रोक के खड़े हों, फिर भी मुझे चिंता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी रघुनाथ की दृष्टि सदैव मुझ पर है। कबीरदास जी दार्शनिक अपने जीवन की घटना बताते हैं। वो एक बार यात्रा के दौरान एक व्यक्ति उनका ध्यान खींचते हैं। वो व्यक्ति कर तो बहुत साधारण सा काम रहा था, लेकिन वो काम करने में उसे बहुत परेशानी महसूस, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं इस व्यक्ति की तरह अपने जीवन में खुश नहीं हूँ। वो और उसे कहता है कि बंधु, ये तुम्हारे साथ कैसे हुआ? वो व्यक्ति कहता है, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। इस पे वो वो दार्शनिक कहता है कि तुम ये काम इतनी सरलता से कैसे कर रहे हो, क्योंकि उसी की तरह उड़कर आप जा सकते थे, आपको घंटों प्लेन के लिए नहीं खड़ा रहना पड़ता। क्यों सर, नहीं होती ना आपको कोई असुविधा महसूस? ऐसे ही मुझे भी इन असुविधाओं के महसूस होते हुए भी कोई असुविधा बिंदु मात्रम विशेषता, चिता चिंता समाप्रोक्ता, बिंदु मात्रम विशेषता, सजीवम दहते चिता, निर्जीवम दहते, सजीवम दहते चिंता, निर्जीवम दहते चिता, कि वो आपको गिरते नहीं देंगे। अगर आप गिर भी रहे हैं तब भी ऐसे में आपको चिंता नहीं करनी है। गुरुदेव के अपने विश्वास को बढ़ाना है कि वो आपको, अगर आप गिर भी रहे हैं तो वो थाम लेंगे। अगर वो आपको थाम भी, पहला जिसे हम बर्ड्स आई कहते हैं, बर्ड्स आई यानी कि ईश्वर की दृष्टिकोण। बर्ड्स आई मतलब टू व्यू एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाई एंगल और सब्स्टिट्यूट, यानी कि इसके लिए हमें वो पहाड़ जैसा बड़ा नजर आता है, लेकिन जब वो खत्म हो जाता है और तब हम अगर बर्ड्स आई से देखें, ईश्वर के दृष्टिकोण से देखें, तो हमें स्पष्ट पता चल जाएगा कि हमारे जीवन में वो परेशानी क्यों आई है, जानबूझकर डाली गई। लाइफ में फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, साइकोलॉजिकल हो, फाइनेंशियल हो, हमें सबको बर्ड्स आई से देखना है, बड़ी दृष्टिकोण से देखना है। आइए हम एक मरकरी के एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मरकरी जिसे पारद भी कहा जाता है, इसमें सारी अशुद्धियां ही खत्म हो गई हो, ये अमृत तुल्य हो जाता है। इसे कई दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं जहाँ की जीवन बचाया जा सकता है। कल्पना प्रभु की, अभिलाषा गुरु की, हम भी चमके गगन के तारों से। अभिलाषा गुरु की, हम भी चमके गगन के तारों से, झलके हमारा उत्तम श्रेष्ठ विचारों से। झलके अब व्यक्तित्व हमारे पर कितना मेहनत करते होंगे। हमारा मन, मनुष्य मन तो बहुत चंचल है। गुरुदेव कल ही बता रहे थे, आज यहाँ है तो कल 1 सेकंड में कहीं और चला जाता है। तो सोचिए वो मन को कंट्रोल सांसारिक हो
हो या आध्यात्मिक हो, तो फिर जब हमें पता है कि गुरुदेव को सब खबर है, तो फिर भी हम क्यों चिंतित हो जाते हैं, क्यों व्याकुल हो जाते हैं? आपको पता है हम क्यों व्याकुल? एक साधन है, एक गुरु दीक्षा नहीं मिली है, या तो हमें मिल गई है बट हम उसका जाप नहीं कर रहे हैं। संत सहजोबाई कहती है कि ये जो अभ्यास है कि किस कोटि का, बैठे लेटे चालते, खान पान व्यवहार, जहाँ, लेकिन वो गाड़ी कहीं है, वो अपना उपयोग सिद्ध नहीं कर रही है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन जो गाड़ी है, इंजन यानी कि श्वास चल रही है, फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, यानी कि टाइम कंज्यूम हो रहा है, हमारा समय कंज्यूम हो रहा है, समय बीत रहा है, श्वास जारी है, जीवन खत्म हो रहा है। तो क्या हमें मनुष्य जीवन क्या है कि हम टाइम ऐसे ही गवा दें, ऑफिस में बिता दें, जबकि हम सभी को एक नॉर्मल लाइफस्टाइल तो गुरुदेव की कृपा से सबको मिली है कि प्लीज खाना पीना तो चल रहा है, लेकिन हम एक अच्छी लाइफस्टाइल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। हमारे जैसे बेस ऑफ स्पाइन कहा जाता है, वहां से उसके नोकीले अंत से लेकर ब्रह्मरन यानी कि जो क्राउन ऑफ हेड जो यहाँ पे होता है, यहाँ तक स्थित होती है। जब हमें पूर्ण सद्गुरु दीक्षित करते हैं, तब हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर ईश्वर नाम को प्रकट कर सुषुम्ना नाड़ी में डाल देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब हम सुमिरन चालू करते हैं, तब ये सुषुम्ना नाड़ी जो मूलाधार में स्थित है, ये हमारे चित्त और मन को मूलाधार से लेकर आप सोचिए, अगर वो लाइफ लाइन ही ब्रेक हो जाए तो क्या होगा? वो सारे सैनिक निरंतर हारते रह जाएंगे अपने युद्ध में। वैसे ही हम साधु सुमिरन, सेवा, सत्संग अगर इतना केयरलेस वे में लेते हैं, हम खाना पीना अपना सब रूटीन तो वैसे फॉलो करते हैं जैसे हम डेली करते हैं, लेकिन साधना को लेके, सुमिरन को लेके हम अपने जीवन में KFP अप्लाई कर लेते हैं। ये हमें पतन की ओर लेके जाएगा। ये क्या फर्क पड़ता है को हम कोविड-19 के सेकेंड फेज से समझते हैं। कोविड-19 के सेकेंड फेज में क्या था कि सब घरों से बाहर तो निकल रहे थे, लेकिन जरूरत थी सावधानी। अचानक चलते चलते उसका ध्यान एक दृश्य, सुंदर दृश्य में जाता है और वो अपनी पतवार चलाना भूल जाता है। थोड़ी देर के बाद जब उसे होश आता है, तो वो देखता है कि उसके नाव खुद ब खुद ही चल रही होती है, क्योंकि वो नाव एक की दिशा नहीं देंगे, अपनी नाव को कसकर पकड़कर नहीं रखेंगे, साधना सुमिरन नहीं करेंगे, तो हम भी ऐसे भटकते रहेंगे। गुरुदेव ने बहुत उम्मीदों के साथ हमें ये पतवार दी है, जीवन की पतवार दी है, ताकि हम इसे निरंतर चलाते रहें। कृपा संभाल रे, राही भटक न जाना, गुरु की कृपा संभाल रे, राही पल पल माया भरमाए, राहे बड़ी पल पल माया भर भवर में, अभी है नैया तुम ही लगाओ पार, गुरु चरणों में लाए से संभाले, लाख 84 में भरमाए, यम का
चलो या फोन तो दीदी की बनी। मन वैरागी गुरु भक्ति में अगर जीवन सफल बनाना गुरु की कृपा संभाल रे राही भटक न जाना गुरु की कृपा संभाल रे राही भटक न जाना सच्ची डगर दिखाई गुरु ने मूल्य कभी तो जान रे सच्ची डगर दिखाई गुरु ने मूल्य कभी तो जाने पत्थर से मूर्ति है बनाया गौरी से तूने ध्यान रे पत्थर से मूर्ति है बनाया गौरी से तूने ध्यान गुरु कृपा के उपकार को शब्दों बयां किया जाए लुटा दे चाहे तीन लोक की संपदा तब भी मूल्य कभी तो जाने मूर्त है बनाया गौरी से तूने ध्यान रे पत्थर से मूर्त है बनाया गौरी से तू